बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई एम टू गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी गज़ल। और कैसी गुजर रही है आपकी? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है दुबई का। और नमाज के बाद मैंने थोड़ी देर वॉक की थी सुबह गार्डन में, और उसके बाद मैं अपने घर में चलाती हूँ ये अस्कारुस सबा, जो बहुत ज़बरदस्त सऊदीया की क़ारी हैं और इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। इनका नाम है अल-शेख मिशारी राशिद, और इनका चैनल भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ से लाइव इनकी क़िरत आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनकी हर क़िरत को बहुत गौर से सुनती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सूरह रहमान सुनती हूँ और मतलब काम करती रहती हूँ और ये क़िरत चलती रहती है। उसके बाद किचन में आने के बाद मैंने बनाया है आज सालन, जो लंच में हमारा बन रहा है वो बहुत ही फेमस हमारी बचपन की यादें, मंगोछियाँ, जिसको दाल से बनाया जाता है। और ये रेसिपी मेरी खाला अम्मी की रेसिपी है, जो कि मैंने बचपन में उनके हाथ की ये रेसिपी खाई थी। मुझे आज तक याद है, उन्होंने मेरे सामने ही पूरी कुकिंग की थी, किस तरह उन्होंने बनाया था। मैं भी वही रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ली थी ग्रीन कलर की जो दाल होती है, मूंग की दाल। उसको बहुत देर तक भिगोना है ताकि उसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल जाएं। जब वो भीग जाएगी तो उसके बाद हाथों से रगड़ कर उसके छिलके निकाल देने हैं और उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी जो दाल है उसको कर लेंगे ग्राइंड। मगर ये याद रखना है कि ग्राइंड करते टाइम ना तो ज़्यादा बारीक करना है और ना ही उसको पानी डालकर रनिंग करना है, वरना हमारी फुल्कियाँ नहीं बनेंगी। बस उसको फिर निकालने के बाद बाउल में जो हमें मसाले ऐड करने हैं उसमें है नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, सोडा और भुना पिसा ज़ीरा। उसको डालने के बाद हरा धनिया, प्याज चॉप की हुई, और ये मेरे पास रेड कलर की ग्रीन चिली थी, जो कि यहाँ पे रेड में मिलती है और इस थोड़ी स्पाइसी होती है ये। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है, इतना ताकि हमारी जब मंगोछियाँ बने तो वो बड़ी फ्लफ़ी बने और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसको ज़्यादा देर हम जितना मिक्स करेंगे, उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हमें इनको कर लेना है फ्राई। लेकिन छोटी छोटी सी अच्छी लगती हैं ये, इनको हमने फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है ताकि अंदर से भी अच्छी से कुक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर से गलती नहीं हैं तो वो खाते टाइम बहुत बुरी लगती हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा देर तक स्लो आंच पर कुक करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी सी कुक हो जाए। और ये देखें कि अंदर से कितनी कुक हैं और बहुत ही मज़े की बनी थी। इनको तो रूखा ही खा लो तो वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और हमारे घर में मेरे मियाँ जी ये कहते हैं कि ये तो फिलाफिल हैं, क्योंकि मैं रमज़ान में भी ये बनाती हूँ। तो इसी तरह दाल की दही बड़े भी बनाती हूँ और इसके अलावा रूखे भी रखती हूँ, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो बातें भी होती रहेंगी। मसाले में मैंने पहले प्याज को फ्राई कर लिया था और उसके बाद उसको दही में ग्राइंड कर लिया था। बाकी भगार की जो ये चीज़ें हैं उसमें है ज़ीरा, मेथी दाना और हींग, इसका हम करेंगे भगार। और बाकी स्पाइसेस में वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा
और इसके बाद लंबी वाली जो मैंने लाल वाली मिर्चें होती हैं उसको भी ऐड किया था भगार में, और बाकी ये ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था अनियन का और योगर्ट का, तो इसको भी मिक्स करने के बाद जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये रहे वो सारे स्पाइसेस, वही बेसिक स्पाइसेस जो हर घर में मौजूद होते हैं। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और वो भी डालने के बाद भून लेंगे। अगर कड़ी पत्ता डालना चाहें तो भगार में डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम वो मंगोचियाँ ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि इसको अगर हम रखते हैं ना बना के मंगोचियाँ ऐड करने के बाद, तो ये ठीक हो जाता है। और तो इसके लिए फिर इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ग्रेवी रखनी है। और दूसरा ये कि जब आपको खाना हो ना तो दूसरे चूल्हे पर रोटी बनाकर साथ ही इसको निकाल लें, ताकि ये थिक ना हो। और इसको रनी ही खाया जाता है और ये रनी ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने फिर कसूरी मेथी भी डाली है वॉश करने के बाद, और लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला है। तो देखें जी, ये सालन की ये कंसिस्टेंसी है जो कि बहुत अच्छी ग्रेवी होती है। एक एक फुल्की इसकी अलग अलग है और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ मैंने रोटी भी बना ली थी ताकि ये दोनों चीज़ें हम फ्रेश ही खा लें, क्योंकि रखने से फिर ये थिक हो जाता है और वो टेस्ट नहीं आता। तो ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी मज़ेदार ग्रेवी है, देखने से ही लग रही है ना कि एक एक फुल्की इसकी बिल्कुल अलग है। इसको मंगोचियाँ कहते हैं। जो खाते हैं दिल्ली वाले तो वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मंगोचियाँ क्या होती हैं। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही मज़े का लगा ये खाना। और वो जो कहते हैं कि फिलाफिल है, तो ये फिलाफिल का सालन कह रहे थे, यानी कि यहाँ हम लोग फिलाफिल खाते हैं तो हमें बहुत मज़े की लगती, तो सेम वही टेस्ट आ रहा था। इसका जो टेस्ट है ना वो ऐसा लगता है जैसे हम फिश खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था जैसे फिश का सालन हम लोग खा रहे हैं। तो अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी और इसकी ग्रेवी आपको कैसी लगी। बहुत सारे लोग इसमें कच्ची प्याज डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कच्ची प्याज नहीं पसंद, वो फ्राइड खाते हैं, तो मैं फ्राइड करके बनाती हूँ। उसके बाद हो गया था हमारा नमाज का टाइम, तो मैंने फिर ज़ोहर की नमाज अदा करी और उसके बाद फिर सूरह मोहम्मद पढ़ी। तो आप लोग भी ज़रूर सूरह मोहम्मद पढ़ा करें, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी पढ़ें, कभी ना छोड़ें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसकी डिटेल वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगी जिसमें सूरह मोहम्मद के बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल अभी मैं ये सूरह मोहम्मद की तिलावत कर रही हूँ और वो भी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तर्जुमे के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर ये हो गया, मैं दोबारा किचन में चली गई थी। मैं कुछ कर रही हूँ क्या, ये देखें आप, बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थी हाइडी पार्टी और उसके लिए मैं कुछ प्रेप कर रही थी एक दिन पहले। क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मुझे सब काम अकेले करने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से बना के रख दी थी, जिनमें मैंने बनाई है ये आइसक्रीम, क्योंकि इसको करना था फ्रीज, और बाकी चीज़ें जो हैं हाफ टर्न करके रख दी थी। और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारी तैयारी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार की थी। जिस दिन हाइटी थी उस दिन की वीडियो अलग होगी। तो सो स्टे कनेक्टेड विद मी। और एक बात जो मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा प्यारा सा कोई कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो इतना तो हक बनता है ना हमारा कि आप हमें लाइक ज़रूर करें। और चाहते भी एक ये छोटी सी बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनको टाइम दिया करें। और फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।